हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस पेपर होता है वो उसको किस तरीके से लिखा जाता है और ये इसके क्या फायदे हैं। एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। ठीक है, तो आप सबको पता है कि रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जो हम जर्नल्स में पब्लिश करवाते हैं लिख के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें हम लोग अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं फॉर द अप्रूवल। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स आप तब भी लिख सकते हो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। ठीक है, और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, या फिर आप अपनी पीएचडी वगैरह में कभी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से आप स्टार्ट हो सकते हो। ठीक है, इनके बेनिफिट क्या होते हैं आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर पीएचडी के अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कॉन्फ्रेंस पेपर के और रिसर्च आर्टिकल्स के मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली जो आपकी न्यूज़ आई है यूजीसी की गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस पेपर के भी आपको 5 पॉइंट्स मिलने लग गए हैं, और जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके लिए भी आपको 10 पॉइंट्स, और ऐसे ही यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है, मतलब पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेशनल वाले कॉन्फ्रेंस पेपर्स के पॉइंट थोड़े कम मिलते हैं और इंटरनेशनल वाले के ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने रिसेंटली IIM वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसमें मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था, एनालिसिस ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडॉप्शन ऑफ AI बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फर्म परफॉर्मेंस, विच इज़ माई PhD रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, सो इस तरीके से यू कैन सी। सो हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जब एप्लीकेबल होते हैं तो उसके सर्टिफिकेट एक्चुअली अगर आप PhD कर रहे हो तो उसमें भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी वो मांगते हैं, एंड इसका काफ़ी अच्छा स्कोप होता है और पॉइंट्स भी हमारे ऐड हो जाते हैं API स्कोर के अंदर। ठीक है, सो ये पेपर मैंने अपने मेंटर समीर गोकरण सर के साथ मिलकर लिखा था, और हाँ जी, और मेरी मैम शिक्षा कुशवाहा मैम। तो ये हम लोग को-ऑथरशिप में भी लिख सकते हैं और सिंगल ऑथर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। एक तो मैंने आपको बता दिया API स्कोर, दूसरा जब हम ड्यूरिंग द PhD देख रहे हैं तो हमें भी कम से कम 2 कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें तो कंपलसरी हो जाता है कि करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप कहीं PhD में एडमिशन लेने जा रही हो, उससे पहले ही आपके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश है, या फिर कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंट किया हुआ और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपकी वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। एज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग माई PhD एंड आई नो द वैल्यू, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी रिसर्च जो होता है जिसको हम करते हैं, तो वो हम अगर कॉन्फ्रेंस पेपर में प्रेजेंट कर दें तो उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमारा पेपर कहीं पे पब्लिश करवा सकते हैं। वो आगे उसको भेजते हैं, पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हैं। अगर वहाँ से उनके द्वारा पब्लिश नहीं होता, लेकिन कॉन्फ्रेंस अगर हमने अटेंड किया तो हमें इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है, एंड ये भी हमारा एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं। अब दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, और उसमें मैंने अपना पेपर प्रेजेंट कर दिया, देन मेरा सर्टिफिकेट मिल गया, तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस ऑल्सो कि आप चाहो तो उसमें और अच्छी इम्प्रूवमेंट करके उसका पेपर लिख के आप किसी जर्नल में भी पब्लिश करवा सकते हो। तो हमें एक तरीके से 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस पेपर रिलीज़ हुआ है, जैसे कि अभी रिसेंटली NSUT मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में भी निकला, तो उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं, अब हमारा पेपर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो बाकी IIM वगैरह निकलते रहते हैं, आप सर्च कर सकते हो, या फिर मेरे साथ अगर जुड़े हो तो मैं रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना सिखाती हूँ, और इसको पब्लिश कैसे करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, ये भी मैं टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। ठीक है, तो जैसे भी निकलता है तो हमें अपना पेपर रेडी करके रखना है। ठीक है, और उसका पहले सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, पूरा पेपर नहीं भेज देते, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हमें हमेशा डर लगा रहेगा कि मेरा पेपर ये लोग यूज़ ना कर लें, राइट। तो इसलिए पहले सिर्फ टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट होता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट भेजा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखा, थोड़ा बहुत मेथोडोलॉजी लिखा, एंड उसका ओवरऑल क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये लिख दिया। पूरा पेपर नहीं सेंड करते पहले। जब उसका अप्रूवल आ जाता है, ईमेल आता है आपको, देन आप को वो कहता है कि
इस कॉन्फ्रेंस में आपका एक सिलेक्ट हो गया, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उससे भी आप जुड़ जाते हैं एंड आपको फुल पेपर सबमिट करना होता है और फीस देनी होती है। तो फीस भी हम तभी देंगे जब उन्होंने हमारा अप्रूव कर दिया, अप्रूव नहीं करेंगे तो फीस क्यों देंगे हम, राइट। तो फिर हमें उसकी फ़ीस वगैरह की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है लास्ट डेट से पहले पहले। फ़ीस अलग अलग डिपेंड करती है, किसी कॉन्फ्रेंस में 1000 होती है, किसी में 250 होती है, किसी में 4000 होती है। जैसे कि ये जो IIM वाली थी, ये इसमें जो फ़ीस थी वो 4000 प्लस थी, 5000 के आसपास थी, ठीक है, क्योंकि ये IIM वालों की है। लेकिन हालांकि इंटरनेशनल है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अभी रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में जो हुई है, इसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है, ठीक है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अगर आप मेरा रिसर्च मेंटरशिप कोर्स लेते होता तो उसमें मैं सारा कुछ आपको लिखना सिखाती भी हूँ, ठीक है, और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देती रहती हूँ कि ये सब निकला है, आप इसमें भी बेनिफिट अपना ले सकते हो, API स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। टाइटल सेलेक्ट करने से लेकर पूरा का पूरा प्रपोजल या पेपर या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ। अब प्रेजेंटेशन करते समय आपको एक PPT बनानी होती है, ठीक है, और वो PPT आप आइडिया ले सकते हो। मैंने खुद की ही कॉन्फ्रेंस जब प्रेजेंट करी थी तो उसको रिकॉर्ड किया था, तो आप नाउ यू कैन सी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट और नवदीप कौर। यस यस सर, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर, एम आई ऑडिबल? Good afternoon to everyone. My research is on analysis of factor influencing adoption of artificial intelligence based technology for sustainable firm performance. And this is our content topic outline. So the purpose of this research is to get insight about the factors which affects firms for the sustainable entrepreneurship, for sustainable firm performance. So here we are looking for artificial intelligence backed technologies. So the research gap which we have identified, that there are lack of researches which are catering toward interaction between technology, business, and environmental studies. So here we are catering toward technology plus business performance plus environmental performance. So objective of research is to identify the significant studies that are progressively being incorporated for business process and improvement toward the firm performance. The research methodology we have adopted in our study is systematic literature review. We have studied 122 SLRs, and those SLRs are those literatures are taken from Web of Science, SSCI papers, which are investigating towards specific purpose of artificial intelligence adoptions and their impact on the firm's performance. So our research question here is, what are the factors that are influencing adaptation of artificial intelligence based technology, and how does they help in achieving sustainable firm performance? So factor that we have identified with help of such systematic literature review: artificial intelligence capabilities of the firms. So theories which researchers have used were resource-based theories and dynamic capability theories, institutional theories for AI capabilities. And these are the sources with them. Then another factor that influence firms to adopt AI is adoption intention of firms. And the theory backed behind the adoption intentions are AI service delivery, service dominant logics. Then there is the risk management. Firms want to manage their risk, so AI driven risk management, and the theory backed backed for this factor are resource based view, multiple construct, and agility concept. Entrepreneur orientation toward adoption of the AI is another factor which influence them to adopt it.
And theories are contingent theories, dynamic capability view, resource orchestration theory, and knowledge based theory. Then there is data driven culture among the firms who want to adopt artificial intelligence. And again, the theory which are listed under these studies were resource based views and dynamic capability theory. Then another factor that influences the AI adoptions is existing technological competencies of the firm. The firms which are having good technological competence, they easily or they wanted to adopt artificial intelligences in their organization. And theory backed by them is institutional theory and resource based view. Then another factor is business analytics. So business analytics helps organization uh, to change their business resources, to modify or adapt their business resources toward the betterment of firm. And they can also adapt AI to modify such resources. And theory backed behind this factor is this factor are resource based views, dynamic capability views, and absorptive capacity theory. Then firms which are having IT in information technology capabilities, they also drive toward the AI adoption. And capability view theory was behind under such firms. Organizational agility is the next factor, and theory behind this factor is are dynamic capability views, resource based views, and dynamic capabilities of the firm. So behind this factor, there were resource based view, dynamic capability view, knowledge based view, contingency theory, and environmental dynamism, alliance management capability of the firm. So we have analyzed such factors which are influencing artificial intelligence adoption among the firm so that they can perform sustainably. If we talk about sustainability, um, so factors those are influencing sustainable performance of the firm. Why they want to do sustainable? So such factors were ethical concern orientation of the firm, leadership orientation toward the ethicality and social, and green entrepreneurship. Then we can discuss about the conceptual framework about such theory, like Ma'am, you have Hanji. just 2 minutes. Kindly wrap Okay, up. yes sir, I'm about to finish it. G. Conceptual framework, like artificial intelligence adoption cater to dynamic capabilities of the firm, and further uh, they are going to innovate their product and the process, and then it will lead to sustainable business process, and in turn it will affect the firm's performance. If firm will perform in good manner, if firm will perform good, then it will get competitive advantage among other firms. So just because of the AI adoption, artificial intelligence adoption, so the firm will be able to sustain itself and the environment, and in turn it will lead to good firm performance and competitive advantage. So finding of the study, we have identified multiple factors that encourage firm to embrace artificial intelligence and increase its capacity in every area of sustainable firm performance and significantly improve it. Implication of studies are, as per our literature review, entrepreneurship, technology, and sustainability, this research will look at how artificial intelligence based technologies might improve resource efficiency of the firm and product innovation, market accessibility of firm, and social well-being. This study finding expected to provide significant insight for academic practitioners and policymakers and firms. So thanks to everyone. If you have any query, please ask me. Yeah, Yes, sir. questions.
Yes, so I have a question. This is Aritra. जी सर. Hello. Yes. So I have a simple question. So you were doing a SLR, systematic literature review. So did you follow SPAR for SLR or Prisma? Which methodology for the selection of the Prisma, sir. database? Prisma. Prisma. Okay. Okay. Fine. Thank you. Any other query? Any question? Thank you, sir. Okay. Go ahead with everyone. on. एंड अपने कमेंट लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के सेशन से कितना फ़ायदा मिला सीखने में, कि आपको कॉन्फ्रेंस पेपर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई और कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं. तो श्योरली आई होप कि यू गॉट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम टुडेज क्लास. अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा और नव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए. नव क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए. रिसर्च PhD से रिलेटेड कोर्सेज भी मैं करवाती हूँ.